हाय गाइज, आपका हमारा यूट्यूब चैनल LKPCM स्टडी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, यानी कि लाभ और हानि के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक तरीके से हमने बताया था। आज उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को हम आज करेंगे। ठीक है, हल करेंगे और लाभ और हानि को और भी अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति 400 रुपये में एक खिलौना खरीदकर उसे 500 रुपये में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मतलब बताना है कि जो भी यहाँ पर व्यक्ति ने खिलौना खरीदा है और उसे बेचा है, तो हमें ये बताना है कि उसमें कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिशत लाभ निकालने के लिए पहले हम पता करेंगे कि इसमें लाभ कितने का हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी सूत्र कुछ बताए थे, तो उन सूत्रों का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लाभ की बात कही गई है, तो हमें लाभ निकालना है। अच्छा, लाभ बराबर क्या होता है, देखिए पहले तो हम ये लिखेंगे कि व्यक्ति ने जो सामान खरीदा है, जैसे मान लीजिए खिलौना खरीदा है। ठीक है, तो खरीदने को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम हल करेंगे इसे क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है 400 रुपये। ठीक है, तो 400 रुपये लिखेंगे, 400 रुपये। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया, 500 रुपये में वो खिलौना बेच देता है। ठीक है, तो बेचने के लिए, बेचने को हम क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय उसने कितने का किया, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा 500 रुपये। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ कब होगा, जब मान लीजिए कोई वस्तु हमने खरीदी है। ठीक है, और खरीद से अगर हम ज़्यादा की बेच रहे हैं, तब हमें वहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाभ, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 500 रुपये, माइनस क्रय मूल्य हमारा कितना है 400 रुपये। ठीक है, इसके लिए हम घटाएंगे, कितना बचेगा 100 रुपये। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लाभ कितने का हुआ, 100 रुपये का हुआ। अब ये कह रहे हैं कि मतलब प्रतिशत लाभ बताओ, तो हमें लाभ तो पता लग गया कितना है, 100 रुपये का लाभ। अब प्रतिशत लाभ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाभ का सूत्र लगाना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत का फार्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तब हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया लाभ प्रतिशत निकालने का। अब हम देखेंगे कि हमारे लाभ कितने का हुआ था, यहाँ पर कितना है 100 है। ठीक है, तो लाभ कितने का लिख लेंगे, 100 बटे क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य हमारा 400। ठीक है, तो बटे 400 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 100 से। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, अब इस 4 की हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 4 से जब हम 100 की भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 4 पंजे 20। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 25%। ठीक है, तो अगले सवाल को हम देखते हैं। अब बंद कर लो। चलो अब देखते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदकर उसे 4,000 रुपये में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत हानि हुई। जैसा कि पिछले सवाल में हमने क्या देखा था, उसमें लाभ पूछा गया था, लाभ प्रतिशत पूछा गया था। यहाँ पर हमें क्या बताना है कि मतलब जो है कितने प्रतिशत इसमें हानि हुई है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब मान लीजिए कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं, ठीक है, और ख़रीद से अगर वो कम की बिक रही है, ठीक है, तो हमें वहाँ पर क्या होगा, हानि होगी। ठीक है,
तो चलिए हल करते हैं इस सवाल के लिए। वही चीज़ लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, इसका क्रय मूल्य लिखेंगे कि हमने कितने का क्रय किया, मतलब खरीदा। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद कितने रुपए का बेचा उसने, यानी विक्रय कितने का किया, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 4,000 रुपये। ठीक है, तो ये क्रय हो गया और ये विक्रय हो गया। अब हमें क्या निकालनी, पहले हम निकालेंगे हानि। हानि निकालने के बाद जब हमें हानि पता लग जाएगी तब हम हानि प्रतिशत का फार्मूला लगा करके हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, तो हानि बराबर क्या होता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था फार्मूला। हानि का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, बराबर क्या होता है, हानि। चलिए, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 5,000 रुपये, और माइनस विक्रय मूल्य कितना है, 4,000। ठीक है, 4,000 हो गया। अब यहाँ पर 5,000 में से 4,000 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1,000। ठीक है, तो हमें हानि कितने की हुई, 1,000 की, यानी कि नुकसान हमें यहाँ पर कितने का हुआ, 1,000 का। अब हमें हानि पता लग गई कि हानि कितने की है, 1,000 की। अब हम हानि प्रतिशत हमें निकालनी है। ठीक है, जैसा कि दिया हुआ है कि हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो हानि प्रतिशत के लिए हम हानि प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, यानी गुणा हम करेंगे 100 से। ठीक है, चाहे हानि प्रतिशत निकालो और चाहे हानि लाभ प्रतिशत निकालो। ठीक है, आपको क्रय मूल्य में ही निकालनी है। ठीक है, नीचे आपको बटे में जो है क्रय मूल्य ही लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हानि हमें कितने की हुई, 1,000 रुपये की, तो 1,000 बटे क्रय हमने कितने का किया था, यहाँ पर देखिए 5,000, तो बटे 5,000। ठीक है, गुणा हमें कितने से करनी है, 100 से। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर 1 जीरो बचा, ये जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। अब हम काटेंगे, देखो 5 दूनी 10, 1 जीरो बचा, 5 की जीरो से गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर हमें कितने प्रतिशत की हानि हुई, 20% की। ठीक है, तो आज हमने जाना कि लाभ और हानि कैसे निकाली जाती है। ठीक है, उसके सूत्रों के बारे में भी जाना, और एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के थ्रू हमने जो है सवाल को भी मतलब जो इसके लिए हल किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।